चल। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं बोलो ये सवसाहुरम। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, चौथा अधिकार। और इस अधिकार में हम स्वाध्याय कर रहे हैं मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। और इसमें अपनी बात चल रही है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंदर जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। जीव है सो ज्ञान दर्शन आदि उसके स्वभाव हैं और क्रोध आदि विभाव हैं। और पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना। अब देखो सम्यक दर्शन कैसे होता है। ये जीव ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला है नहीं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं और मेरी पर्याय में क्रोध आदि विभाव भी हो रहे हैं। ऐसा ये मैं। और शरीर स्पर्श रस गंध गुण वाला है, मतलब मैं शरीर नहीं हूं। थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं। जीव ऐसा होता है, पुद्गल ऐसा होता है। मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। समझ आ गई बात। ऐसे नहीं। कैसे? मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं और ये जो पुद्गल है ये स्पर्श रस गंध गुण वाला होने से मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा। अभी सुबह मंदिर गए तो एक अपने स्वाध्यायी हैं, उन्होंने अभी चलते चलते प्रश्न किया, वो सुनते हैं बाद में। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी 9वें ग्रेविक तक चला जाए, 28 मूल गुण का पालन करे और ये समझ में नहीं आती कि ये सम्यक दर्शन कैसे नहीं हुआ। इतना स्वाध्याय हुआ, व्रत आदि भी पाले, सम्यक दर्शन कैसे नहीं हुआ। तो उन्हें नहीं हुआ तो फिर अपन को। तो पहली बात तो ये बिल्कुल बात नहीं है उन्हें नहीं हो तो हमें नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, क्या गलती रह जाती है तो अपन ने पहले बहुत चर्चा कर ली अप्रयोजन भूत में कि स्वाध्याय करे तो कैसे करे। जीव ऐसा होता है। जीव कैसा होता है? ऐसा होता है। अजीब कैसा होता है? ऐसा होता है। यहां मैं जीव हूं, शरीर आदि अजीब है, ऐसा ज्ञान विश्वास नहीं होता है। वहां मैं पना नहीं आता जीव में कि मैं ही जीव हूं। मैं भेद से कहो तो मात्र जानता हूं।
ये पुद्गल आदि मेरा स्वरूप नहीं है। इन पुद्गल आदि का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। ये भेद ज्ञान से चूक रह जाती है, निर्णय की भूल रह जाती है। और दूसरे एंगल से बात करो, योग्यता नहीं है, तब आएगी तब आएगी। ठीक है, ऐसा समझना। देखो क्या बोल रहे हैं, कल अपनी बात कहां तक हो गई? ये पुद्गल शरीर में अहम बुद्धि होती है, यह मैं हूं और ये मेरे हैं। फिर कह रहे हैं कि शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तो उसके कारण ये क्या जानता है कि मैं स्पर्श इंद्री से छूता हूं, रसना इंद्री से स्वाद लेता हूं, घ्राण इंद्री से सूंघता हूं, चक्षु इंद्री से देखता हूं, कर्ण इंद्री से सुनता हूं। कल अपन ने चर्चा कर ली थी क्या? और सिद्ध भगवान को तो इंद्रिय ही, शरीर ही नहीं है, इंद्रिया नहीं है। तो अब वे कैसे जानते हैं? देखो, इसी का नाम है, यहां पर ये वाली बात सुन ली, वहां पर ये वाली बात सुन ली, बस निर्णयात्मक कुछ भी नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। इधर ऐसा लगे कि इंद्रियों के बिना कैसे ज्ञान होगा, और उधर कह रहे हो कि सिद्ध भगवान को लोकालोक झलक रहे। तो अगर आपको ये श्रद्धा है कि इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि तुमको ये श्रद्धा है कि सिद्ध भगवान को लोकालोक नहीं झलकते, और उधर कह रहे हो कि उनको लोकालोक झलक रहे हैं। तो फिर इधर कैसे बोल रहे हो कि इंद्रिय के बिना ज्ञान नहीं हो रहा? एक दूसरे की कंट्रोवर्शियल बात हो गई ना। तो ऐसा ज्ञान निर्णयात्मक नहीं होने से सम्यक दर्शन नहीं होता। एक तरफ बोलेंगे पर्यास षटकारक से होती है, एक तरफ से कहेंगे निमित्त से होती है। समझ में आ रही है बात? एक तरफ कहेंगे कि पर्याय है, मेरी है, मुझे ही बेकार हो रहा है। एक तरफ कहेंगे मैं ध्रुव हूं। तो सब बोल देंगे, निश्चयात्मक कुछ भी नहीं है, निर्णयात्मक कुछ भी नहीं। मौका लगे तो ये भी बोल देंगे, मौका लगे तो ये भी बोल देंगे। कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। वो सिद्धांत में एक की भूल, सबकी भूल। इधर अत्यंत भाव भी बोल देंगे, और इधर शरीर ही में हूं ऐसा भी बोल देंगे। इधर ज्ञान आदि स्वभाव है, आश्रव विभाव है, ऐसा ही बोल देंगे, और आश्रव का कर्ता मैं ही हूं। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो निश्चयात्मक स्वाध्याय नहीं होती, तो वो बहुत पढ़ने पर भी परिणमित नहीं होता रत्नत्रय रूप। ठीक है, ऐसा। तो इतनी कल चर्चा हो गई थी। अब देखो आगे, शांतनु जी पढ़िए। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। देखो कितना क्लियर। जीवाजीव तत्व संबंधी अर्थात शब्दांत चल रहा है। तो इधर बोलने की इच्छा उत्पन्न हुई, कहां पे हुई बोलने की इच्छा? जीव की पर्याय में। पर्टिकुलर कौन सी पर्याय में?
चारित्र गुण की विकारी पर्याय में। इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। बोलने की इच्छा हुई, ठीक है। अब बोलने की इच्छा हुई तो ये अनादि का संस्कार है ना, अनादि से मिथ्या दृष्टि है। तो उसको ये पता है कि बोलना किधर से होता है? हाथों से, पैरों से, गर्दन से, इधर से होता है। तो क्या आत्म प्रदेश ऑटोमेटिक कैसे हिलते हैं? ये मुख वाले, देखो, गमन करने का भाव हो तो होठ दंत तालु वाले आत्म प्रदेश है ना, आत्म प्रदेश पे नहीं हिलेंगे। कौन से मिलेंगे? जो पैरों से एक क्षेत्र होगा ये, वहां आत्म प्रदेश कौन से हिलते हैं अकॉर्डिंगली। तो आत्म प्रदेश हिलने लग गए, कौन से? इधर वाले। तो आत्म प्रदेश हिले तो एक क्षेत्र का संबंध है आत्म प्रदेशों का और शरीर का। तो होठ दंत तालु हिलेंगे, वे हिलेंगे तो ये भाषा वर्गणा इधर है, वो शब्द रूप परिणमन कर जाएगी। इतनी कंडीशन लगी है, उसे कुछ अता पता है नहीं है। तो क्या जानता है? मैं बोलता हूं। कौन बोलता है? शब्द रूप परिणमित हुई भाषा वर्गणा, उसमें निमित्त होठ दंत तालु का हिलना, होठ दंत तालु हिलने में निमित्त जीव का भाव, और वहीं पे ज्ञान स्वभाव जो जानता है, और वहीं पे भगवान आत्मा ध्रुव बना बनाया विराजमान है। इतनी कंडीशन है। तो न ध्रुव को समझता, न ज्ञान पर्याय को समझता, अकेले भाव को समझ रहा है और शरीर की क्रिया देख रहा है। तो क्या समझता है? मैं बोल रहा हूं। या फिर से लगाओ कि ये जो बोलने की इच्छा हुई तो कैसे रंग की है? खट्टी है कि मीठी है? काली है कि सफेद है? सुगंध है कि दुर्गंध है? कुछ नहीं, अमूर्तिक है। बोलने की इच्छा को जानते हो? हाँ जानते हैं। तो कैसे रंग की होती है? सिद्धि हो रही है ना, ये बोलने का भाव, पूजा करने का भाव, ये क्या है? ये आत्मा की पर्याय है, अमूर्तिक। शरीर नहीं बोलता और आत्मा भी नहीं बोलती, बोलने का भाव जीव में होता है। देखो, ये पूरी केमिस्ट्री पता हो तभी बंध भी जान सकते हो। जो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है ना, उससे बंध नहीं होता। होठ दंत तालु हिल रहे हैं, इनसे भी बंध नहीं होता। इसलिए झूठ वचन और सत्य वचन से बंध नहीं होता। बैकग्राउंड में जो भाव है और अभिप्राय है, मैं बोल सकता हूं, ये मिथ्या दर्शन, इससे बंद होता है। और मैं तो झूठ बोल दूंगा, इससे बंद होता है। न शरीर की क्रिया से बंद होता और न झूठे सच्चे शब्दों से बंद होता। बंद का संबंध किससे है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। हरी बात ख्याल में। अब देखो, भावों का और शब्दों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भावों के कारण शब्द नहीं होते और शब्द के कारण भाव नहीं होते। कारण कार्य संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हरी बात ख्याल में। उल्टा करो, कभी ऐसा भी होता है ना कि भाव नहीं है तो भी बोलने में आ जाता है।
ऐसा होता है ना, तो भी शब्द हो जाते हैं। वही तो बिल्कुल भाव नहीं था, तो ही पता नहीं, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अब देखो, देवधनी खिल रही है, वहां भाव है, बिना ही भाव के खिल रही ना, तो वो परिणाम तो है नहीं। ऐसा लगाना कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ भी जो भाषा वर्गणा है ना, वो अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रही है, और उसमें जीव का भाव निमित्त बन रहा है। तो जीव भाषा शब्द को परिणमा दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाषा को, वर्गणा को शब्द रूप परिणमन करा दे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। अब देखो, यहाँ एक क्षेत्राव का संबंध बोल रहे हैं ना, जैसे दूध में चीनी डाली और चम्मच से हिलाई, तो हम तो चीनी हिलाना चाहते, तो अकेली चीनी नहीं हिलती एक क्षेत्राव का संबंध में, दूध भी हिलता है। दूध में पानी मिला, पानी भी हिलता है, सब हिलता है एक क्षेत्रावगाही होने के कारण। इसी प्रकार यहाँ आन प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, तो होठ दंत तालु हिलेंगे, वे हिलेंगे तो भाषा, वो जो वर्गणा है वो शब्द रूप परिणमन करे। ऐसी साइंस है। और ये भेद ज्ञान हो, तो भेद ज्ञान होने पर क्या भेद ज्ञान होगा? जीव की परिणति में भाव तो है, लेकिन मैं शरीर नहीं, शरीर को मैंने हिलाया नहीं, शरीर को नहीं हिलाया तो शब्द भी मैंने किए नहीं, भाव हुआ है। और जो भाव है वो भी आश्रव है। मैंने इस परिणाम को भी मात्र जाना है। अरे मैंने जाना है, इसका मतलब मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं, जानना। ये हो गया भेद विज्ञान। तो अब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। क्या बोला? अब प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? सम्यक प्रवृत्ति। अब दुख उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा तो ये नहीं जान रहा, तो फिर क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मैंने बोला, उनने बोला, सही बोला, गलत बोला, झूठ बोला, सच बोला, ये चलता रहेगा। तो बड़ा पाप चलता रहेगा मिथ्या दर्शन। झूठ सच वाला वो छोटा पाप है, वो अनंतानुबंधी है, चारित्र मोह। और ये क्या है? ये दर्शन मोह। ठीक है, बोलिए। जी मुझे ये पूछना था कि जब जीव के भाव में और आत्म प्रदेश में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे आपने बोला जीव सोचेगा तो प्रदेश हिलेंगे, बराबर, उनमें भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव के अनुसार आन प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। इतनी सूक्ष्म है ये सब, ये ज्ञान के विषय नहीं बन रहे कि ये आंध्र प्रदेश है, ये हिल रहे हैं, अब ये वाले हिल गए। इसलिए इसलिए प्रयोजन भूत तत्वों में आश्रय बंद आदि की चर्चा है, योग की चर्चा नहीं है प्रयोजन भूत में। समझ में आ रही बात? जबकि योग भी आश्रव ही है। और समझ में आया? बड़े ग्रंथों में जब आश्रव की चर्चा आएगी तो नाम तो पूरे लिखे आएंगे, क्या? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। लेकिन चर्चा कितनी होगी? कषाय तक। कषाय मिटेगी, योगों का परिस्पंदन कम होता चला जाएगा। ऐसा।
ठीक है, प्रश्न आ जाएगा कि अनंत भगवान को तो सबसे ज्यादा योग कहा है। वो इसलिए है कि उनके सर्वांग से ध्वनि खिरती है। ध्वनि कहाँ से खिरती है? यहाँ पर ध्वनि खिर रही है कहाँ से? इतने प्रदेशों से। और उनको ध्वनि खिरती है कहाँ से? सर्वांग से। तो सर्वांग में 8 प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, परंतु मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय ये मिट चुके हैं। इसलिए प्रदेशों का आश्रय बहुत होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता, क्योंकि कषाय नहीं। कषाय 0, तो कर्म आए 1 करोड़ और बंधेंगे कितनी देर के लिए कि 0, तो बंधन नहीं हुआ, कर्म तो आई योग से, लेकिन बंधन नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं? ईर्या पथ आश्रम। ठीक है, अब देखो, अभी ऐसा अपन सब मान के चलो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये वाली बातें समझ रहे हैं, है ना? फिर वही प्रतीति, लगता कैसा है? मैंने बोला, मैंने अच्छा बोला, मैंने कम बोला, मैंने भजन गाया, मेरी आवाज अच्छी है, ये प्रतीति। ऐसा पूरा बाइफरकेशन करने के बाद भी अब लग कैसा रहा है? प्रतीति क्या है? इससे संबंध है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। ये कह दिया और लग यही रहा है मैंने बोला। और ये भाव भासना हो जाए, अरे ये सही बात है, ये तो भाषा वर्णना। देखो मैं जानने देखने वाला जाननार, ये प्रतीति लगने लग जाए क्या? मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता तो अपराध भी नहीं। अब झूठ सच भी परिणमित हो जाए भाषा वर्गणा, तो उसको अपराध नहीं लगता, उसको बंद नहीं होता। क्या कहा? स्वामित्व नहीं मेरा, शब्दों के अंतरंग में मेरा स्वामित्व नहीं, अब उसको बंद नहीं होता। तो इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है। अपन एक घर में रह रहे थे, वो घर बेच दिया, चाबी भी पकड़ा दी दूसरे को, स्वामित्व तो बिल्कुल नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ सामान रह गया है, एक कमरे में लॉक भी डाल के रखा है, बाकी चाबी उन्हें दे दी है। बिजली का बिल लगेगा तुमको, पानी का बिल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? जिसका स्वामित्व है वो भरेगा, हम नहीं भरेंगे। तो तुमने एक कमरे में ताला डाल के रखा, अब थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा बहुत राग, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इतनी सरल बात है। अच्छा उल्टा करो, आपने एक कमरा किराए पे लिया और ताला लगा के चले गए और रहने नहीं आ पाए, कुछ काम से उधर ही फंस गए, 6 महीने तक वापस लौट के नहीं आए, न बिजली जलाई, न पानी यूज किया, न घर को यूज किया, कुछ नहीं किया। 6 महीने का किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? रहे तो है ही नहीं, मतलब इतनी सरल बात है। भेद ज्ञान होने पर शब्दों में, शरीर में, भावों में स्वामित्व नहीं रहता। स्वामीपना कहाँ पर है? मैं ध्रुव परमात्मा। अब परिणाम भी हो जाए, शरीर की क्रियाएं भी हो जाएं, झूठ सच के वचन भी हो जाएं कदाचित निचले गुण स्थानों में, है ना, लेकिन उसको बंद नहीं होता।
होता है थोड़ा बहुत, समुद्र में बूंद जैसा। कितना? बूंद। ये भेद ज्ञान का बल है, ये है तत्व ज्ञान का बल। अब उसको लगता है, क्या लगता है? मैं जीव हूं, परमात्मा हूं, वरिष्ठ तत्व हूं, अभिनंदनीय हूं। मैं कौन हूं इस विश्व में? सीनियर मोस्ट, सुपीरियर मोस्ट। अब जरा जरा से मैं तो दीन हो जाए तो क्या होएगा? ऐसे गिरीवक पहुंच जाएगा। पढ़ेगा बहुत सारा, आता बहुत है, ऐसी बात है। ठीक है, देखो, तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है। देखो कैसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा भाव हुआ, पेंसिल उठाऊं, ऐसा भाव हुआ आत्म प्रदेशों में, ऐसा भाव हुआ पेंसिल उठाऊं तो कौन से प्रदेश हिलेंगे? हस्तादि के साथ में जो है। मैं मंदिर जाऊं तो कौन से प्रदेश हिलेंगे? पैर वाले। अब ये क्या बोलेगा? मैं चलता हूं, मैं उठाता हूं। तुम चलते हो, उठाते हो कि तुम ज्ञान मात्र हो? ज्ञान मात्र हो कि ज्ञायक हो? चलते उठाते का निषेध करने के लिए ज्ञान मात्र कहेंगे। ज्ञान मात्र पे नहीं रुकना। जहाँ ज्ञान है वहां अनंत गुण है, जहाँ अनंत गुण है वहां पूरा द्रव्य है। तो मैं ज्ञान नहीं, मैं ज्ञायक हूं। ऐसा। तो पहले ये एनालिसिस तो हो पहले पूरी, यहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सी फिजिक्स है। समझ आ रही बात? ऐसा। बोलिए, भाई साहब कुछ कह रहे हैं? ये जो भाव हुए, जो जीव के जो भाव हैं उसका, और जो जैसे भाषा वर्णा हुई, भाषा हुई, है ना, तो उसमें जो जीव का भाव है वो तो निमित्त है। है ना। वहां पे हम एनालिसिस करेंगे कि मैं इसका करने वाला नहीं हूँ, मैं मात्र इसका जानने वाला हूँ। और जानने वाला नहीं हूँ मैं तो बराबर है भगवान हूँ। ठीक है ना। तो अब जो ये भाव हुए, और ऐसी एनालिसिस है, तो इसका इन भावों का बंध भी नहीं होगा। ये तो बात हो गई ना पूरी। हो गई ना बात अभी पूरी। हाँ, जब ये मतलब ये वेद विज्ञान हो गया कि मैं, ये भाव भी मेरे नहीं है बराबर। बस, तो इसका बंध भी नहीं होगा फिर। बंद होगा तो कितना होगा? समुद्र में बूंद जितना। अप्रत्यख्यान का अप्रत्यख्यान संबंधी, प्रत्यख्यान का प्रत्यख्यान संबंधी, संजुलन का संजुलन संबंधी। तो इन तीनों में कितनी ताकत है? इतनी ताकत नहीं है कि ये संसार में रुला दे। अनंतानुबंधी में ताकत रखती है संसार में खींचने की। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में ताकत है संसार में रगड़ने की। उनमें ताकत नहीं है संसार में रगड़ दे। होता है थोड़ा बहुत बंद, हो जाते हैं 8-10 लोग बस, अनंत संसार से छूट गए। ऐसा। ठीक है, तब क्या कह रहे हैं? तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। अब देखो यहाँ पर भी बात समझना कि सही बात है, हमने तो सीख लिया। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम तो जाननहार हैं।
तो ऐसा बोलने के साथ विश्वास, विश्वास पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद आ गया तो समझना कि दर्शन मोह अनंतानुबंधी चला गया। ये बातों से नहीं जाएगा, परंतु बातों के द्वारा ही जाएगा। बात ही नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा, समझेंगे ही नहीं तो कैसे जाएगा। समझ में आ रही है बात? मोह गले, मोह टूटे, प्रतीति आए, लगने लगे क्या मैं जीवराज हूं। ऐसे नहीं हम तो कर्मों को बेवकूफ बना देंगे। मैं गुस्सा तो बहुत आ रही थी, उल्टा सीधा भूल गया, वो तो भूल गया, उल्टा सीधा भूल गया। तो जिसका लक्ष्य करके उल्टा सीधा भूल गया, जिस वस्तु का लक्ष्य था वो मेरी थी कि नहीं थी, मेरे लिए इष्ट थी कि नहीं, मेरे लिए अनिष्ट थी कि नहीं, ये नक्की है कि नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पेंसिल मुझे मेरी लग रही है और किसी ने पेंसिल उठाई तो मेरी लग रही है ना, तो फिर भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा? यहीं रखो। क्यों आपने इसे क्यों बोल दिया कि यहीं रखो? नहीं, वो तो बोलने का भाव आया था, मैं तो गायक हूं और पेंसिल मेरी है, पेंसिल मेरी लग रही है। तो हम सोच रहे हैं कि कर्म को तो बेवकूफ बना दो। सुनो, मैंने तो वैसे ही बोला था, वैसा मैं हूं तो जाना ना। अब आपका ज्ञान जहां अप्रोच कर रहा है उससे कर्म बंधन का संबंध है। खाली सोचने से, खाली बोलने से संबंध नहीं है। हमने सोच लिया, क्या सोच लिया? मिच्छामि दुक्कड़म, भैया सब मिथ्या हो, मिथ्या हो, सब मिथ्या। भाई जी उदाहरण देते कि आपने गलती से जहर खा लिया, दृष्टांत है ना, दृष्टांत। किसी मनुष्य ने गलती से जहर खा लिया, अब ऐसा बोले मिच्छामि दुक्कड़म, ठीक है नहीं? अब मरेगा कि नहीं मरेगा? अब प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कर ले रहे मंदिर में, 50 रुपए डाले आएंगे। वो जहर तो खा ही चुके, अब गलती तो हो ही गई, खा चुके, छुट्टी। बोलो, डॉक्टर ने बोला है कि तुमको डायबिटीज है, तुमको बीपी हाई है, नमक नहीं खाना, और नमक खा लिया। अब वो मान ही बढ़ेगा और फिर 4 दिन में ब्लास्ट हो गया। हम कोई को बताएंगे ही नहीं हमने नमक खाया, तो वो असर करेगा कि नहीं करेगा? डॉक्टर को भी नहीं बताएंगे। डॉक्टर ने पूछा क्यों जैन साहब, एक चक्कर है, बीपी बहुत हाई आ रहा है, क्या खाया? नहीं डॉक्टर साहब आपने कही थी वो ही खाया था। हमने तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं खाया। जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा कि नहीं होगा? प्रकृति में आप कारण क्या दे रहे हो? मिथ्या दर्शन कि सम्यक दर्शन? अज्ञान कि सम्यक ज्ञान? जैसा कारण वैसा कार्य, सिंपल है बिल्कुल। चीनी खा ली तो डायबिटीज होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बहुत लोग पता है क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, आन दो आन दो आन दो आन दो, जान दो कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर ने बोला आप ऐसा करो, वो काढ़ा पीना चालू करो। किसका? दालचीनी और अर्जुन की छाल। कल से काढ़ा? जी सर, काढ़ा, काढ़ा चालू। मिठाई? ऐसे कुछ नहीं हो रहा।
तो मिट कुपथ चलता रहेगा और काढ़ा फिर यूट्यूब में पढ़ लिया किसका काढ़ा, मेथी का। चलो कल से मेथी, ओके मेथी, अब मेथी का काढ़ा। मिठाई, अरे उससे कुछ नहीं हो रहा, तो ऐड करते रहो, ऐड माइनस कुछ नहीं। सही हो जाओगे कि नहीं, ऐसे ही लगा लो। तो फिर हम ऐसा सोच लेंगे, फिर हम ऐसा सोच लेंगे, फिर हम ऐसा सोच लेंगे क्या, अब वो तो भूल गया, मैं तो भूलने वाला नहीं। सोच लेने से नहीं काम बन रहा, डिसीजन करो वस्तु कौन हूं मैं। निर्णयात्मक वस्तु चाहिए, वस्तु। क्या क्या चाहिए, जीव नामक पदार्थ। असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो जान दो कुछ नहीं, आन दो बस। तो आन दो से क्या होता है, प्रवृत्ति मिटी नहीं है, ये बात है। सही बात को नहीं मानते, अच्छी जो अच्छी लगती है उसको मान लेते हैं। बहुत स्थिति कैसी है, कोई से बातचीत होती है, क्या कहो, जिनको हम आदर्श मानते हैं ना वहां पे पक्ष पड़े हैं। कषायों का खेल बहुत है, ज्ञान का खेल भी बहुत है। वेद विज्ञान का एक फुलिंगा, एक चिनगारी तहस नहस कर देती है संसार को। खड़ा नहीं हो सकता संसार वेद ज्ञान की एक चिनगारी के आगे। जैसे एक चिनगारी से पूरा पूरा क्या बोलते हैं, विस्फोटक पदार्थ हो ना, एक चिनगारी से तहस नहस, ऐसा है वेद विज्ञान। ठीक है, तो ठीक है, हम ऐसा सोच लेंगे, तो फिर हम कैसा चिंतन करें, ऐसा हो जाए तो कैसा चिंतन करें, तो फिर हम ऐसा सोच लेते हैं, फिर हम क्षमा मांग लेते हैं, फिर हम मिथ्या हो मिथ्या हो मिथ्या हो, फिर मिच्छामि दुक्कडम। इससे कुछ बात बनती है क्या, जहर खा के बोल दो मिच्छामि दुक्कडम, मरेंगे नहीं। बोलो कितने लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, वस्तु की एनालिसिस करते चलो बस। देखो जान रहा हूं, देख रहा हूं, फीलिंग आ जाती है, हाँ देखो जान ही तो रहा हूं, जान ही तो रहा हूं, ऐसी। बोलिए। दीदी, जो आपने अभी कहा कि जिसको हम आदर्श मानते हैं वहाँ पक्ष बहुत होते हैं, इसका मतलब ये किस रेफरेंस में बोल रहे हो? अब ये रेफरेंस छोड़ दो, अपन तो अपना पढ़ो। उसमें उसमें कुछ लाभ नहीं है ना कुछ रखा। ठीक है। देखो आगे, तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अंग हिल रहे। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, क्या कि हिला रहे चीनी को, हिला तो रहे चम्मच को, और चम्मच से चीनी हिल रही, और चीनी से के साथ में वो एक क्षेत्रावगाह होने से दूध हिल रहा, और दूध में पानी है, पानी भी हिल रहा। और कंपोनेंट कर दो उसके, दूध में जितने कंपोनेंट है वो सारे हिल रहे। एक क्षेत्रावगाह से ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम तो चीनी को हिला रहे और दूध स्टिल है, वो भी हिलेगा। दूध में पानी मिला है वो भी हिलेगा, एक क्षेत्रावगाह से ऐसा होता है।
देखो, कभी शरीर में कंपन रोग हो जाता है ना, पार्किंसन। इच्छा नहीं है, हाथ हिलाने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो हाथ हिल रहा है। शरीर के परमाणुओं में पार्किंसन रोग शरीर के परमाणु में हुआ है। तो अब शरीर हिल रहा है ना, तो आंध्र प्रदेश भी हिलने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? अब देखो यहाँ पे अपन और थोड़ा सा युक्ति न्याय से बात समझने की कोशिश करें। आंध्र प्रदेशों के परिस्पंदन से कर्मों का आना होता है और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है भावों से। तो अभी चर्चा हो गई। अब देखना, पार्किंसन रोग के कारण वे आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं, तो अब आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं, उससे बंध का संबंध नहीं बनेगा योग से। अब उल्टा कर लो, उल्टा करो कि किसी को पैरालिटिक अटैक हो गया। अब शरीर में हिलने की क्षमता शरीर की खत्म हुई, तो शरीर की क्षमता खत्म होने से आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं। अब शरीर, जैसे कोई ऐसा बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख के, आंख बंद करके और स्टिल, शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो शरीर नहीं हिल रहा तो आंध्र प्रदेश नहीं हिलेंगे, हिलेंगे। जब शरीर की क्रिया रुक गई तो अयोगी जिन हो गया वो। अब मिथ्यात्व तो बंधेगा नहीं। शरीर की क्रिया रुक जाए तो क्या हो, तो आंध्र प्रदेश भी हिलने रुक जाएंगे। शरीर रुका है, आंध्र प्रदेश पूरे दौड़ रहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शरीर की क्रिया रुकी है, ये आंध्र प्रदेश पूरे चल रहे। और नहीं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश रुक गए, शरीर रुका तो आंध्र प्रदेश रुक गए तो तुम ही हो गए अयोगी। पहले मोह जाता है, मिथ्यात्व, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, लास्ट में योग जाता है। और शरीर की क्रिया को रोक कर धर्म करना चाहता है, और शरीर की क्रिया रुक जाए उससे धर्म होता नहीं। और शरीर की क्रिया बहुत हो तो उससे बंद होता नहीं। युद्ध के मैदान में ऐसे 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 हो रहा था, धड़ाम धुड़ुम, मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है। और पहले गुलिस्तान वाला ऐसे बैठा है, हिल भी नहीं रहा, कोई काटे तो बोल भी नहीं रहा, तो किसको बंद ज्यादा है, युद्ध में लड़ाई करने वाले को, कि जो ऐसे बैठ रहा है डमो अरहंता। और ये वचन भी नहीं बोल रहा, मौन एकदम। बोलो किसको बंद हो रहा? कौन समझ में आया? जब की बात है, रहस्य बहुत ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, वहां एक क्षेत्रावगा के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। देखो, शरीर में परमन की स्थिति नहीं हो, इच्छा है, और शरीर में स्थिति नहीं हो, शरीर के प्रदेश शरीर नहीं हिलता। इच्छा है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है किससे? आंध्र प्रदेशों से, शरीर से। शरीर का कर्ता, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म कोई संबंध नहीं। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है। देखो आ गई बात, इच्छा नहीं है और शरीर हिल रहा है, इसका मतलब है कर्ता कर्म नहीं है। इच्छा नहीं है और शरीर हिल रहा है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। शरीर हिल रहा है ऐसे ऐसे, तो आंध्र प्रदेश भी हिलते हैं। तब सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूं, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूं,
तथा अथवा मैंने किया इत्यादि रूप मानता है। चकला बेलन किसने उठाया? मैंने उठाया। मैं नहीं उठाऊं तो कैसे उठाएंगे? गाड़ी किसने चलाई? मैंने चलाई। अब बोलो, अब गाड़ी स्टार्ट हुई, बोलो अब ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि मैं गाड़ी चला रहा हूं? मैं जान रहा हूं कि गाड़ी चला रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि रोटी बेल रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि मैंने दाल अच्छी बनाई आज। बोलो, बोलने को तो बोल तो देंगे ही। तो ठीक है, बोलना ही सीखा, तभी अच्छा है। परंतु इतिश्री नहीं है। पहले ऐसा कहता था, अरे मैंने चकला बेलन उठाया, मैं करता हूं। अब यहां से समझ में आया। क्या समझ में आया? नहीं, मैं चकला बेलन नहीं उठा सकता। आज ही पढ़ा, शरीर की क्रिया होती है, उधर उनका भी परिणमन होता है, उनका भी क्षेत्रांतर होता है। किसका? चकला बेलन का भी क्षेत्रांतर होता है। उसमें भी धर्म धर्म द्रव्य निमित्त है, उधर जीव का भाव निमित्त है। अरे अच्छा, ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है। तो ये बोलने लगा, उसको उसमें हाँ पड़ने लगी, बात सही है, मोह गलने लगा। अब प्रतीति आए तो मुंह टूट जाए। क्या बोला? तो पहले बातें भी होती हैं, मोह गलता भी है, स्वरूप को अप्रोच करता है, तो मोह गलता रहता है। ये टूटेगा कब? स्वभाव सन्मुख होने पर टूट जाएगा। जो हमें लग रहा है कि मैं जीव हूं, तो उसका साक्षात्कार भी होता है तो टूट जाता है। ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब कितना सारा लिखा है आगे। तथा जीव के कषाय भाव हों, तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। जैसी कषाय हो गमन करने की, कषाय है ये, बोला ना अभी। ये भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। चारित्र गुण की विकारी पर्याय कषाय है। चारित्र गुण की अविकारी पर्याय वीतरागता है। अभी तो ये नक्की नहीं कर पा रहे, मोटे मोटे स्थूल। अरे क्यों बोला फालतू में? ऐसा क्यों सोच रहे? फालतू कसा है? आप ऐसा लगता है इसमें क्या कसा है? हमने कौन सी कसाय करी अभी? अरे किसी को बोलने का भाव, समझाने का भाव, प्रेम से भी बोलने का भाव कसाय है कि वीतरागता है? तो प्रेम से, बहुत प्रेम से बोलने का भाव कषाय है कि वीतरागता है? बताओ। अब कसाय के नाम पे क्या कसाय समझ में आती? अकेला क्रोध कसाय समझ में आती, बस। ग्रंथों में ऐसी ऐसी बात लिखी है कि क्रोध, मान और लोभ, ये तीन कषाय तो, इन तीन कषायों का तो एक बार गुरु इलाज भी कर दे, उससे कुछ प्रवृत्ति दिख जाए। लेकिन ये माया कषाय, वो शिष्य माया कषाय से अपनी कमियों को छिपाता रहे तो कितना योग्य गुरु भी उसका इलाज नहीं कर सकता। बोलो, सोते को जगाया जा सकता है, और सोने का बहाना कर रहा है, उसको कौन जगाएगा? कैसे जगेगा वो? बता, कितनी आवाज दे दूं, कैसे जगेगा? ये सब क्या है? कषाय। और कषाय के पीछे जो बैकग्राउंड में अभिप्राय है ना,
फल उसका ज्यादा लगता है। जैसे किसी के हित का भाव है, भाव बैकग्राउंड में क्या है, हित का है, तो वो भी कषाय। तुम भैया अपने स्वरूप में रहो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है जगत के हित की। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। क्या जरूरत पड़ रही है कोई को सुधारने की, सबसे अच्छा है। और फिर भी सुधारने का भाव है, और वहां वचन ऊंचे हैं, पहले तो नीचे ही वचन में बात करें, और ऊंचे हैं तो अभिप्राय ऊंचे वचन का नहीं लगेगा, किसका लगेगा, सुधारने का, हित का बंद होगा, पुण्य बंद होगा तेज आवाज में भी। अर्थ ये नहीं है कि तेज आवाज में हित करना चाहिए, हित का भी भाव रखो और प्रेम से भी बोलो। क्या सबसे उससे श्रेष्ठ है कि कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। सबसे श्रेष्ठ क्या है, किसी से कुछ ही मत बोलो। पर ये बनती नहीं है बात, निचले गुण स्थानों में ये हो नहीं सकता। ऐसी कंडीशन बनती है मुनिराज को, और जो पहले गुण स्थान में कहते हैं कि भैया हम तो कोई से बोलते नहीं, कोई झूठ बोलते हैं, तो बाहर में नहीं बोलते, अंतरंग में तो कषाय चलती रहती है। पहले चौथे पांचवे गुण स्थान तक ये बात बन नहीं सकती, ये बात बनती है मुनिराजों को। राग भाव है ना, इसलिए। और चरणानियों की शैली में उसको गलत भी कहा जाता है कि राग विद्यमान है, सत्ता में राग विद्यमान है, प्रोसेसिंग हुई नहीं है, और आप ये कहो भैया हमें कोई सा मतलब नहीं है, झूठी बात है ये। साइंस है, पूरी साइंस। सामने सामने कोई जहर पी रहा हो और हम कुछ भी नहीं बोले, बोलने की तरफ से बात चल रही है, कोई भाव नहीं उत्पन्न हो आपको, ऐसा होता नहीं है। हो रहा है तो तुम रॉन्ग वे में हो। ठीक है, समझना बात को। एक एक टॉपिक निकलता है ना, तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। शादवाद है ना, कई एंगल बन जाते हैं पीछे पीछे। बोलिए। ये आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन की जो बात कही अभी, तो उसमें ये तेजी से होते हैं, धीरे से होते हैं, ऐसे क्या है कि जब कुछ करने के भाव हो रहे हैं, वैसे वैसे तो हो रहे हैं, चलने के, खाने पीने के, बोलने के, भाषा वर्गण आदि, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए ये थोड़ी चिंतन में बैठ जाए, जैसे अभी आप बताए थोड़ी देर पहले, तो वहां पर एक तो ऐसे हुआ कि कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, वो जैसे भाव हुए, और कहीं कहीं पढ़ते भी बताए कि बाहर भाव चले गए। वहां पे आत्म आत्म प्रदेशों के जो परिस्पंदन है वहां कैसा चल रहा है भीतर। अभी बोला ना कि हाँ। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन प्रति समय चलता ही रहता है, और ये आत्म प्रदेश हमारे को मति शुद्ध ज्ञान में जानने में नहीं आते। आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, ये आगम से ही जानते हैं। क्या जानते हैं कि आत्म प्रदेश निरंतर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गमन करते रहते हैं, हर टाइम चलते रहते हैं। अभी जो प्रदेश पैरों की तरफ है, अब वही प्रदेश अभी यहाँ जाएंगे, यहाँ के प्रदेश इधर चले जाएंगे, चलता ही रहता, चलता ही रहता। ये है ना। अब जब तक मिथ्यात्व है, चल ही रहा है। अब मिथ्यात्व चला गया तो उतना प्रदेशों का परिस्पंदन, स्थिरता आती है। अब चाहे गमनादि हो रहे हो तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, और ऐसे करके बैठे हैं आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं तो भी चल रहा है। अब कैसे दिखाएं कि वो देखने की चीज नहीं है, वो आगम से निर्णय करने की चीज है, क्योंकि प्रदेश हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है।
ये आगम से ही जाना जाता है, ठीक है। और वो उनका तेज तेज होना, मंद होना, वो सब चला करता है ऐसा। उसका संबंध कषायों से है। आंध्र प्रदेशों का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? कषाय से। और उन प्रदेशों का फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा शरीर से। उसकी ही बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तथा जीव के कषाय भाव हों तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है अपने आप, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्रादि हो जाते हैं। किसी के आंखें लाल हो गई तो समझ लो वहां क्रोध है। क्रोध होने पर ऐसा होता है क्या? आंखें लाल हो जाएंगी, हाँ, हाथ फड़फड़ाने लगेंगे, होठ फड़फड़ाने लगेंगे, उल्टे सीधा बोलने लग जाएगा, वचन ऐसे होने लग जाएंगे। ये क्रोध होने पर शरीर की ऑटोमेटिक ऐसी चेष्टाएं होने लग जाती हैं। तो जब शरीर की ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेष्टाएं दिख रही हैं तो वहां उस पर्टिकुलर क्षेत्र में परिस्पंदन हो रहा है आत्म प्रदेशों का। ये यहां से पता चलेगा, ठीक है। ऐसा जैसे भूख आदि होती है ना, अब कषाय उत्पन्न हो रही है तो पेट में जो जब पेट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऐसा पेट में हो रहा है, खाली स्टमक हो गया ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पेट वाले प्रदेश हिलेंगे ऐसे ऐसे। फिर ये आंख लाल हो जाना और ये मुंह ऐसा हिलने लगना, वहां के नहीं हिलेंगे, कहाँ के हिलेंगे? पेट वाले प्रदेश। और वो मूवमेंट तो चल ही रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या बोला? जैसे बॉल होती है ना, बॉल, तो बस दो तरह की चीजें होती है बॉल में। एक तो बॉल यहां से यहां तक आई, ऐसे आई, एक तो बॉल यहां से यहां तक आई। दूसरा वो उधर ही रोल कर रही, रोल। दो चीजें हो रही है ना, एक यहां से यहां तक मूव हो रही है और दूसरा रोल भी हो रही है, लुढ़कते लुढ़कते जा रही है। तो दो तरह के मूवमेंट है बॉल के अंदर। ऐसे यहाँ पे समझना, ये ऊपर नीचे मूव हो ही रहे हैं और जहां पर्टिकुलर काम हो रहा है वहां के मूव हो रहा है, जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध उस शरीर के क्षेत्र से बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को क्रोध हुआ तो यहाँ के प्रदेश हिलने लगे, बाकी स्टिल हैं। नहीं, वो ऊपर नीचे तो चल ही रहा है। प्लस ये ऐसा। अब क्या कह रहे हैं देखो, हाथ से आदि कषाय होने पर, हाथ से कषाय हुई तो मुख आदि प्रफुल्लित हो जाते हैं, स्माइलिंग फेस कहते हैं ना, स्माइलिंग फेस हो गया, ढाके लगने लग गए। तो अब क्या 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 घटनाएं घट रही हैं? अंतरंग में हाथ से कषाय उत्पन्न हुई तो ये वाले प्रदेश हिलने लगे, तो मुख है प्रफुल्लित हो गया, स्माइलिंग फेस दिख रहा है। और बहुत ज्यादा हाथ से हो तो, तीव्रता वाला हाथ से हो तो ठहाके लगने लगे, इधर भाषा वर्गणा भी परिणमित होने लग गई। इतने काम हो रहे हैं। और ये क्या बोलेगा? मैं हंसा, मैं हंसा, भाव हुए, जीव में भाव हुआ है हास्य का, शरीर की क्रिया जीव ने नहीं की, न की और न कर सकता ऐसा। पुरुष वेद आदि होने पर वेद कषाय उत्पन्न हुई, लिंग काठिन्य आदि हो जाते हैं। देखो कैसी बात कह रहे हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता। ये कार्य कौन कर रहा है? मैं करता हूं। तो ये कार्य मैं कर रहा हूं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये मिथ्या दर्शन क्यों रह जाता है? इतना पढ़ने पर भी क्यों रह जाता है?
पॉइंट समझ में आ रहा है? जड़ की जो परिणति हो रही है वो मेरी ही परिणति है। कौन हंसा, कौन हंसा, कौन रोया, किसके आंसू? मुझे इतना रोना आया, फिर वो तो मैंने बेध्यान कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं, कौन वस्तु अपनी है। ये अपने आप को ऐसे चिंतन आते हैं, वो एक अलग बात है, पर ये इतना तक अपने आप को धोखे में रखने की बात नहीं है। जैसा भी बोल दिया, जहर खा लो फिर बोलो मिच्छामि दुक्कड़म, काम नहीं बनेगा। प्रतीति आए वस्तु की, समय शायद बहुत अधिक हो गया है ना, मुझे पता नहीं चला। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।